दो कामचोर बहनों का एक ससुराल। अनीता ने अपनी दोनों बेटियों को साड़ी प्रेस करने का काम दिया था, लेकिन दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। माँ मैं बिजी हूँ, आप जानवी से करवा लो। बड़ा मैं क्यों करूँ, तू कर, मैंने तुझे बोला है। नहीं तू कर, मैं मम्मी की किचन में हेल्प करवा रही हूँ। बड़ा करवा रही है, आज तक तो कभी करवाया नहीं तूने। तुम दोनों के ना गाल पर खींच के एक चाटा लगा दूंगी, पीट कर अच्छा लगेगा। शादी लायक हो गई और दिमाग खराब करती हो। प्रिया वो पढ़ाई कर रही है, तू जाकर मेरी साड़ी प्रेस कर। मॉम दिस इज नॉट फेयर, आप उसको कभी कुछ नहीं बोलती, इंस्टाग्राम चला रही है। तू तो वो भी नहीं करती, एक नंबर की आलसी हो दोनों। जा जाकर साड़ी प्रेस कर, लेट हो गया तो इसी चमचे से मारूंगी। चल चल चुप रह, जाकर काम कर, कामचोर। तू कामचोर, मैं क्यों कामचोर? फिर प्रिया अपनी माँ की साड़ी पर प्रेस करने लगती है। कुछ मिनट में उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे मोरी मैया, पेट में दर्द होना था, एकदम जोर से लगी है। अब मुझे हल्का होने जाना ही होगा और मम्मी को भी निकलना है। साड़ी प्रेस नहीं हुई है तो जान ले लेंगी। जानवी को बुला लेती हूँ। जानवी, जानवी जल्दी आ। क्या है, दिमाग मत खा। अरे यार समझ मुझे 2 नंबर आया है, मैं जा रही हूँ, तू साड़ी प्रेस कर दे, ठीक है प्लीज बहन कर दे। मैं कुछ नहीं कर रही, जो करना है खुद कर। बस अब और नहीं रुका जा रहा, मैं जा रही हूँ, अब तेरी जिम्मेदारी, तू डांट खाएगी मम्मी से। प्रिया जल्दबाजी में साड़ी पर प्रेस छोड़कर चली जाती है। जानवी भी साड़ी की तरफ नहीं देखती। वहीं 2 मिनट बाद अनीता को जलने की बू आती है तो अपनी जली साड़ी देख चिल्लाने लगती है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अब तुम दोनों का रिमांड मैं ही निकालूंगी। देखना जानवी प्रिया कहाँ मर गई। इसे देखो, लीड लगाकर बैठी है। तभी जानवी के कानों से लीड निकालकर उसका कान खींचती है। निकम्मी नास पीटी, लीड लगाई थी ना। हाँ, आंख और नाक तो चालू है ना, या वो भी नहीं दिख रहा है, या सूंघ रहा है तुझे? महंगी साड़ी जल गई, कहाँ है वो तेरी दूसरी निकम्मी? हाँ माँ, मुझे दर्द हो रहा है, आपकी साड़ी इसने ही जलाई है, वही प्रेस कर रही थी, मुझे बोलकर वॉशरूम में घुस गई, मैं क्यों करूं उसका काम? क्या करूं मैं इन कामचोर लड़कियों का? अरे वो तुझे बोल कर गई थी तो तू अपनी माँ की साड़ी जला देगी, उसको देखेगी नहीं? ऐसे नहीं सुधरोगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर प्रिया के आने पर दोनों को अनीता डंडे से मारती है। सुधार लो खुद को, छोड़ दो ये काम चोरी, वरना ससुराल में भारी पड़ेगा। अब पता नहीं क्या पहनूं मैं। तब अनीता दूसरी साड़ी पहनकर अपने पति के साथ चली जाती है। 2-3 दिन गुजरते हैं। अनीता फिर दोनों बेटियों को काम देती है, पर कुकर की सीटी कोई बंद नहीं करता। दोनों अपना फोन चलाने में मगन होती हैं और इतने में कुकर फट जाता है, जिससे रसोई का सत्यानाश हो जाता है। ये देख अनीता को फिर गुस्सा आता है। मुझे कैसी कामचोर बेटियां दी हैं। कहा था मैंने 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, लेकिन नहीं, इन्होंने कुकर फटवा दिया। पता नहीं अपने ससुराल में क्या करेंगी। अब तुम दोनों की शादी कर रही हो, मैं और नहीं झेल सकती। जब तुम्हारी सास तुम्हें लठ बजाएगी तो तुम्हें समझ आएगा। अरे अनीता, तुम अपनी बेटियों से कैसे बातें कर रही हो? चुप रहो तुम, उनके वकील बनने की जरूरत नहीं है। घर में इन्हें मैं झेलती हूँ, तुम नहीं। दोनों मिलकर रसोई साफ करो, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। करते हैं मम्मी। रसोई को वो साफ करती हैं। वहीं कुछ ही दिनों में अनीता और राकेश अपनी बेटी के एक ही घर के लड़के देखकर 2-3 महीने में ही उनकी शादी धूमधाम से कर देते हैं। जहां ससुराल वाले कामचोर बहू की हरकतों से अनजान थे। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहें। सरस्वती अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन दोनों तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पहली रसोई का खाना स्किप कर देती हैं। दूसरे दिन सरस्वती कहती है, बहू तुम दोनों की तबीयत ठीक होगी तो आज पहली रसोई में जल्दी से कुछ बना दो। क्या बनाओगे आज रसोई में मिलकर दोनों बहनें? मेरा तो कुछ बनाने का मन नहीं है। हाँ, मैं बटर ब्रेड और चाय दे देती हूँ। मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है। हाँ, मैगी बना देती हूँ। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बना लेंगे, बस आप बैठ जाइए। अच्छा ठीक है। फिर सास टेबल पर बैठकर इंतजार करती है और दोनों कामचोर बहनें ससुराल में पहले दिन ब्रेड बटर और मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। ये क्या बहू, तुमने ब्रेड बटर और मैगी बनाई है? नई बहू अपने ससुराल में ये बनाती है?
वो माँ जी, आपने ही तो कहा था कि बहुत भूख लग रही है, तो हम दोनों ने झटपट वाला खाना बना दिया। पर ऐसा कौन बनाता है? मुझे तो लगा था पूरी कचौरी और गाजर का हलवा मीठे में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा जी, क्योंकि हम दोनों को आपकी सेहत का ख्याल है। अभी शादी के दिनों में आपने ये सब चीजें खाई हैं, पेट खराब ना हो जाए इसलिए ये बना दिया। तुम भी ना। प्रिया, और लंच में क्या है? वो तो बनाया ही नहीं। अब जानवी कल बना देना, हम ये खाकर ही निकल जाएंगे। फिर सब वही ब्रेकफास्ट खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन दोनों कामचोर बहुएं बहुत धीरे धीरे खाना बना रही थी। ये देख सरस्वती बहू के हाथ से चाकू लेकर कहती है, अरे इतना कछुए की तरह काहे काम कर रही हो? मेरे दोनों बेटे भूखे रह जाएंगे और तुम 10 जन्म में एक सब्जी बना पाओगी। हटो, मैं कर देती हूँ, देखो खड़े खड़े। सास सरस्वती फटाफट सब्जी काट कर धोकर सब्जी बना देती है और एक गैस पर रोटी बनाने लगती है और झटपट से टिफिन पैक कर देती है। ये देख दोनों बहू हक्की बक्की रह जाती हैं। वाह माँ जी, आपने तो फटाफट खाना बना दिया। ऐसे तुम्हें भी करना है, समझी तुम? जी माँ जी। अब जाकर झाड़ू पोछा कर लो और ये टिफिन मेरे बेटे को दे दो। ये सुन दोनों बहुएं अपने पतियों को टिफिन दे देती हैं और फिर झाड़ू पोछा करने के टाइम धीरे धीरे काम करने लगती हैं। हे भगवान, मेरा तो ये काम बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा। हमने कभी किया नहीं है प्रिया, इसीलिए बहुत आलस आ रहा है यार मुझे। सेम, पर करना पड़ेगा, अब हमारी शादी हो गई है। ये क्या बहू, तुम्हें 2 घंटे हो गए, अभी तक तुम इसी हाल में हो, न झाड़ू हुआ न पोछा हुआ। बस कर रहे हैं पापा जी। फिर सास उन्हें धीरे काम करता हुआ देखती है तो उन्हें डांट कर खुद काम करने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दोनों बहनें और सास की आड़ में काम चोरी करती हैं, जिससे सरस्वती खुद घर का आधे से ज्यादा काम कर लिया करती थी और थक कर कहती थी, हे भगवान, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी इसीलिए की थी ताकि मुझे अब घर का कोई काम ना करना पड़े, लेकिन मेरी निकम्मी कामचोर बहू तो मुझसे ही घर का सारा काम करवा लेती हैं। कभी पेट दर्द बहाना तो कभी धीरे धीरे करेंगे, कभी कुछ। क्या सोच रही हो सरस्वती? अरे मुझे चाय पीनी है। बहू से कहता हूँ, प्रिया बहू, जानवी बहू, जरा मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। ससुर की आवाज सुन कमरे में दोनों बहन फिर लड़ने लगती हैं। जा, पापा जी को चाय चाहिए, बना कर दे, तेरा नाम लिया है उन्होंने। हाँ तो उन्होंने तेरा नाम भी लिया है, तू बना जाकर चाय, तू बड़ी है। दोनों अपनी तू मैं में लड़ती रहती हैं और ये होता हुआ सास ससुर देख लेते हैं। दोनों बहू बहुत कामचोर हैं, इन्हें लाइन पर लाना ही होगा। आप ठीक कहते हैं, अब मैं इनका कोई काम नहीं करने वाली। 2-3 दिन बाद अचानक से सरस्वती की हालत खराब होने लगती है। डॉक्टर आकर उसे कमजोरी बताता है और ऑक्सीजन मास्क लगाकर बहुत ख्याल रखने को कहता है। उसके दोनों बेटे भी परेशान होकर माँ के पास बैठे रहते हैं और ऐसे में सारा काम जानवी प्रिया को करना पड़ता है। ओहो, जब से माँ जी बीमार पड़ी हैं सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। हाँ यार, पहले वो हमारा सारा काम करवा दिया करती थी। जानवी, जानवी, माँ जी के लिए गरम तेल करके लाना, उनके पैर पर मालिश करनी है और साथ में पानी भी लाना। फिर दोनों पानी और तेल लेकर पहुंचती हैं। एक सास को दवाई खिलाती है और दूसरी पैरों में मालिश करने लगती है। माँ जी, आप हमारी वजह से घर के काम करती रही और बीमार पड़ गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहू, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। घर की पूजा पाठ और खाना तो ठीक से बना रही हो ना? हाँ माँ जी, सारा काम ठीक से हो रहा है। अरे ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है, कामचोर जो है। माँ जी, आप ठीक हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब हम सारा काम अच्छे से करेंगे। तभी सरस्वती अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर अच्छे से बैठ जाती है। चलो अच्छी बात है, अब तुम दोनों को अकल आई और काम भी करने लग गई, तो नाटक करने की क्या जरूरत। हाँ माँ, अब ये खाना अच्छे से बना लेती है, सफाई भी अच्छे से करती है, फिर भी कामचोरी इन्हें करने कहाँ देती है कुछ। क्या माँ जी, आप बिल्कुल ठीक है, तो आप नाटक क्यों कर रही थी? हाँ माँ जी, क्योंकि ससुराल में आने के बाद तुमने सिर्फ काम चोरी दिखाई है, काम नहीं, इसलिए सबक सिखाने के लिए हम सब ने नाटक किया। हाँ बहू, तुम्हारी कामचोरी देखकर समझ सकता हूँ तुमने अपनी माँ को भी बहुत परेशान किया होगा।
हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम घर पर भी माँ को परेशान करते थे और उनका काम में हाथ नहीं बटाते थे, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। अब हम काम चोरी नहीं करेंगे। दोनों बहू को अपनी गलती समझ आ जाती है, जिसके बाद वह ससुराल में मिलजुल कर काम करने लगती हैं और सास उनसे खुश हो जाती है।